Hello students, welcome back to my channel 10th class Hindi medium chapter 7 mathematics exercise 7.3 7.2 तक हम इससे पहले की क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 -4 हैं। देखिए आपको इसमें एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 1, तो किसी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है जिसके शीर्ष आपको गिवन है, मैं मान लेता हूं तो ये ABC आपका एक त्रिभुज है और इसके शीर्ष आपको दे रखे हैं 2 3 -1 0 4 -1 0 2 -4 2 -4 2 3 -1 0 2 -4। ये आपको किसी भी ट्रायंगल के शीर्ष दे रखे हैं और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब आपको किसी भी त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हों और उसका एरिया निकालना हो तो आपको एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया था और वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। अब देखिए, इसके अंदर आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको x1 और इसको y1 मान रहा हूँ, इसको x2, ये y2 और ये x3 और y3। तो हमारे पास में x1 कितना है 2 y1 -4 x2 2 y2 3 x3 -1 y3 0 है। तो ये सभी वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 x1 के स्थान पर 2 रखेंगे और y2 के स्थान पर 3 माइनस y3 के स्थान पर 0 प्लस x2 के स्थान पर 2 y3 के स्थान पर 0 माइनस y1 है -4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x3 है आपका -1 और y1 माइनस y1 है आपका -4 और y2 है 3 तो माइनस का 3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, देखो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ये 0 में 4 ऐड करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, इधर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और ये -4 -3 -7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 8 7 15 और 6 21/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि वर्ग इकाई। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है भाई? इस प्रकार से आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जब आपको उस ट्रायंगल के क्या दे रखे हो, शीर्ष दे रखे हो, वर्टेक्स दे रखे हो।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्या कह रहा है इसमें, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि इसके तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं, मतलब आपको तीन बिंदु दे रखे हैं और वो तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं। तो आपको पता है कि जब कोई भी तीन बिंदु संरेखी होंगे यानी कि एक ही रेखा में होंगे तो उनसे कोई भी त्रिभुज बनेगा नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। देखिए क्योंकि बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं, 7 - 2, दूसरा है 5 1, तीसरा है 3k। ये तीनों बिंदु कैसे हैं भाई, संरेखी हैं। बिंदु ये और ये संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो 0 होगा तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र इसमें लगा देते हैं और उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर, जिससे हमें k की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने लिखा था सूत्र 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। ये 0 के इक्वल होगा। अब इसके अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3, देखो ये बिंदु जो शुरू में आ रहा है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ये सारी वैल्यू रख देंगे। x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 और ये y3। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 x1 के स्थान पर 7, y2 है 1, y3 है k, x2 है 5, y3 है k माइनस y1, -2 है तो प्लस का 2, x3 है आपका 3, y1 माइनस का 2, y2 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन सभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 7 से करेंगे तो 7 - 7k, 5 से करेंगे तो 5k प्लस का 10, और 3 से करेंगे तो -2 और -1 कितने हो, -3, उसको 3 से करेंगे तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 1/2 देखिए, अब ये आपका जो k की संख्या है -7k और प्लस का 5k, तो माइनस का 2k बच गया, माइनस का 2k, और इधर प्लस का 7 और प्लस के 10 17, और 17 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, सॉरी 8 बच गए, तो प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और 2 कॉमन आ जाएगा, उससे ही 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको मैं साइड में कर रहा हूँ भाई। तो देखिए वहां से 1/2 और 2 इसमें से कॉमन आ गया, क्या बचेगा, माइनस का k प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और इस 2 से 2 कैंसिल,
गया -k प्लस का 4 0 और k की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का ट्रांसपोज कर देंगे तो -k -4 दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल और k 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है 7.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये आपका टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ इसको क्योंकि आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। नेक्स्ट देखो भाई, देखिए भाई इसके बाद में इसके अंदर जो और क्वेश्चंस हैं उनकी आप ट्राई करिए। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3rd और 5th है जो दोनों इजी हैं। और 4 क्वेश्चन देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो कोई भी चतुर्भुज है जिसको मैं मान लेता हूं सपोज दैट वो इस प्रकार से हो सकता है आपका, इसका नाम रख देते हैं A B C और D। ये कोई एक चतुर्भुज है और जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 और 3। तो ये आपके इस चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं। आपसे पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई डायरेक्ट तो इसका कोई अभी मेथड है नहीं हमारे पास में, ना कोई इसका कोई फॉर्मूला है, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेटर को, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट देंगे, 2 त्रिभुज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक इसका विकर्ण डाल देंगे, या तो आप BD विकर्ण को ज्वाइन कर दीजिए या AC विकर्ण को ज्वाइन करके इसके 2 त्रिभुज बना देते हैं। देखिए मैं इसको इस प्रकार से बना रहा हूँ, इसमें ये मैंने एक विकर्ण डाल दिया। अब हमारे पास ये 2 ट्रायंगल बन गए, ये तो फर्स्ट और ये वाला सेकंड। अब आप क्या करेंगे? देखिए एक ट्रायंगल तो आपका फर्स्ट है A B और D और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास B C D। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उससे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करिए और जब दोनों का एरिया आ जाए तो उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो हमारे पास में A B C D पूरे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है भाई? कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है। तो इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो किसका आएगा? इस चतुर्भुज का। तो आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व करिए। मैं आपको इसमें फॉर्मूला लिख देता हूं, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो आप पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लो। दोनों को निकालकर और इसके अंदर आप रख दो यहाँ पर और इनको ऐड कर दोगे तो आप पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 7.3 ये आपकी कंप्लीट है।
इसमें आपको कोई भी समस्या, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप वॉइस मैसेज से आपकी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। तो आपका इसी के साथ चैप्टर जो 7 है वो फिनिश है मेरी तरफ से। और आपको चैप्टर 7 में कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप पूछिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।